सभी को नमस्कार। मैं वीना गुप्ता और आज हम C2 सेंटर की तरफ से आयोजित इस फेसबुक लाइव, जिसमें स्कीम वर्कर्स का आंदोलन की क्या आवश्यकता है और 6 जनवरी को जो हमारा संयुक्त आंदोलन है उसकी क्या आवश्यकता है, किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, इस पर हमारे तीनों ही फेडरेशन जो C2 से संबद्ध हैं उनके हमारे जो लीडर्स हैं वो अपनी बात रखेंगे। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 ने कॉल दिया है या आह्वान किया है कि 6 जनवरी को हम संयुक्त रूप से आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर्स सांसदों को ज्ञापन देंगे। इसका परिप्रेक्ष्य ये है कि हमारी संसद में ही हमारी सारी नीतियां बनती हैं और पास होती हैं। हमारा बजट संसद में आता है और पास होता है। तो हमारा जो लगातार पिछले 7 सालों से हम देख रहे हैं, हमारे बजट में लगातार कटौती की जा रही है और इस कटौती का असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है और हमारे वर्कर्स पर पड़ रहा है, जिन्हें रेगुलर जो है ना तो न्यूनतम वेतन तो दूर की बात है, जो मिनिमम उन्हें मिल रहा है इस समय, जो कुछ थोड़ा बहुत मानदेय मिल रहा है वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। और हमारे जो बच्चे हैं जो इन स्कीम्स में कवर हैं, उन्हें जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो भी उचित नहीं मिल पा रही हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं जिनका हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं और हमारे देश तीनों पे जो है बहुत गहरा असर पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में और इस बैकग्राउंड में तीनों जो हमारे C2 से संबद्ध यूनियन है, हमारी मिड डे मील वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर फेडरेशन एंड हमारा आशा वर्कर एंड फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया, तीनों के लीडर्स ने मिलकर के एक कन्वेंशन किया था अक्टूबर में, और उसमें यह तय किया कि हम मिलकर के कुछ लड़ाइयां अपनी फेडरेशन से हर यूनियन लड़ रही है उनके नेतृत्व में, लेकिन कुछ लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। और ये हमारी साझा जो लड़ाई है ये है कि हर वर्कर को न्यूनतम वेतन, फंड और पेंशन मिले। हमारे स्कीम्स का जो बजट है वो ज्यादा आए, पर्याप्त आए, जो हमारे मांग पत्र में है, और आने वाले जो बजट है उसकी में अपनी मांगों को मजबूती से उठाने के लिए हमने 6 जनवरी को ये संयुक्त कार्यक्रम का आह्वान जो है C2 ने किया है। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेकर के मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ जो हमारे लीडर्स आज अपनी बात को, अपने पूरे परिप्रेक्ष्य को रखेंगे अपनी फेडरेशन की तरफ से। ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर फेडरेशन की तरफ से उषा रानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी बात रखेंगी। जय भगवान जो उपाध्यक्ष हैं मिड डे मील वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और सुरेखा जो आशा वर्कर एंड फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया की सचिव है। ये साथ ही सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी सुरेखा जी को, कॉमरेड सुरेखा को, जो सचिव है ऑल इंडिया, जो हमारी जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जो स्थापना की है जिसने इस फेडरेशन की, उसकी वो सदस्य रही हैं। तो स्थापना सदस्य से लेके अब तक का इन्होंने फेडरेशन बनाने में बड़ी भूमिका रही है। तो कॉमरेड सुरेखा से मेरा अनुरोध है कि वो आशा वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से, संक्षेप में मैं नाम ले रही हूँ, आशा वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से इस परिप्रेक्ष्य को रखें कि 6 जनवरी को हम सब मिलकर क्यों संयुक्त रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। साथी सुरेखा। आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बंद है सुरेखा। हाँ जी, फेसबुक लाइव में जुड़े तमाम जो है साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबको नव वर्ष की बधाइयां देना चाहती हूँ। और हम जानते हैं कि जो 2023 है वो हमारे लिए कई तरह की चुनौतियां लेकर आ रहा है। तो इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगी कि हम उन चुनौतियों का एक साथ जो है एकजुट तरीके से हम बेहतरी से उनका मुकाबला कर सके और हम उन चुनौतियों से निपटते हुए अपने संघर्षों को अंजाम तक लेकर जा सकें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपके साथ कुछ बात जो है साझा करूंगी। जो NHM है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तौर पे हम सब जानते हैं कि 2005 में शुरू हुआ था और फिर 2013 में इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाया गया, जिसमें शहरी इलाकों को भी इसके अंदर शामिल किया गया। असल में हमारे देश का जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो हमारे देश की स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं था, और उसी की हम कह सकते हैं कि एक भरपाई के तौर पे ये मिशन की शुरुआत की गई थी। और इस मिशन में भी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर भी, आशा वर्कर सबसे निचले पायदान पे काम करती हैं। 2005 से अभी 2023 आ गया है, 17 साल हो गए।
जो है आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स को एनएचएम के अंदर काम करते हुए, और ये काम करते हुए हमने अनेक तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं। वो तमाम जो है सरकारी आंकड़े उनमें दर्ज है, वो तमाम उपलब्धियां। हम ये जानते हैं कि 2005 से पहले जो संस्थागत डिलीवरी थी, जो नियमित टीकाकरण का रेशो था, जो माता मृत्यु दर थी, शिशु मृत्यु दर थी, वो काफी हाई थी। और 2005 से और आज हम जब 2022 में हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सराहनीय इसके अंदर जो है सुधार हुए हैं। हमारे तमाम स्वास्थ्य सूचकांकों के अंदर सराहनीय सुझाव हुए हैं। तमाम जो भी नीति निर्माता है, वो सब लोग मानते हैं इसमें कि जो भी हमारी स्वास्थ्य विभाग की जितनी योजनाएं हैं, उनको जमीनी स्तर पे लागू करने में आशा वर्कर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और पिछले 2 साल में हमने जिन ऐतिहासिक अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना किया कोविड महामारी के रूप में, उसमें भी जो है आशा वर्कर्स ने शानदार काम करके दिखाया है। इसकी तारीफ भी न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग अलग जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने की है, बल्कि अनेक तरह की जो एजेंसीज हैं, सर्वे का काम जो करते हैं, उन तमाम ने भी जो है अनेक न्यूज एजेंसीज ने सराहना की है। और यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा कि भारत देश की जो आशा वर्कर्स हैं, उन्होंने कोरोना काल में शानदार काम किया है और उसी के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। भारत की आशा वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो है नवजात शिशुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए एनएचएम के अंदर जो सेवाएं आशा वर्कर्स दे रही है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। और उनको वो बहुत ही उनके अंदर जितनी वो महत्वपूर्ण सेवाएं थी, उतनी शिद्दत से आशा वर्कर्स ने काम करके दिखाया और उसके रिजल्ट ला के दिखाए हैं। लेकिन सरकारों का रवैया क्या है? असल में तो लोगों के टोटल स्वास्थ्य के प्रति ही सरकारें जो है अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रही हैं। पिछले दिनों में हमने जो देखा, ये जो नई स्वास्थ्य नीति आई है, उसके अंदर भी हमने देखा कि किस तरीके से हमारी नई स्वास्थ्य नीति के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो है प्राइवेटाइजेशन करके हम सब तक जो है स्वास्थ्य के ढांचे की पहुंच बनाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के किसी गली या मोहल्ले में पहुंच जाने से उससे जो है गरीब लोगों का, मेहनतकश लोगों का, हाशिए पे गए हुए लोगों का इलाज सुनिश्चित नहीं हो पाता है। ये तरीका नहीं है सबको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का। उसके लिए स्वास्थ्य के सार्वजनिक ढांचे को मजबूत होना चाहिए और उसको जो है गली गली तक, शहर शहर तक उसको असल में पहुंचना चाहिए था। लेकिन नई स्वास्थ्य नीति में सरकार ने इस बात से अपना हाथ पीछे खींचा है और यहीं तक सीमित नहीं रही है अब सरकार। अब वो जो है डिजिटल हेल्थ मिशन जो लेके आई है और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो है सबकी जो हेल्थ आईडी बनाई जाएंगी। उनके माध्यम से भी यही है कि सरकारी में आप इलाज करवाओगे, हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट में करवाओगे आपको, लेकिन वो जरूरी आपको हेल्थ आईडी की जरूरत पड़ेगी। उसमें न केवल स्वास्थ्य से संबंधित डाटा उस आईडी के साथ अटैच किया जा रहा है, बल्कि तमाम जो भी आमदनी के साधन हैं, उनकी आर्थिक स्थिति की तमाम और सामाजिक जानकारियां भी उसके साथ अटैच की जा रही है। और जो तीसरा काम सरकार कर रही है, वो कर रही है आयुष्मान भारत के थ्रू। प्रचार प्रसार बहुत अच्छा है और कह रही है सरकार कि हम जो है सबके आयुष्मान भारत के हम जो है कार्ड बनाएंगे, जिसमें 5 लाख तक का फ्री का इलाज सब लोगों का होगा। उसका भी अर्थ जो है हम इसको इस तरह से ही देख रहे हैं, या उसकी परिणति इस तरह से हो रही है, हमें दिखाई दे रही है व्यवहार में कि इससे जो है बहुत ही तिकड़मे लगा के भी लोगों का इलाज उसमें नहीं हो पा रहा है। उल्टे जो है इसके माध्यम से सार्वजनिक जो स्वास्थ्य के अंदर जो सुधार करना चाहिए था, जो निवेश सरकार को करना चाहिए था, इस की आड़ में जो है सरकार उससे अपने हाथ पीछे खींच रही है और इससे भी गरीब लोगों का जो इलाज है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समय पे ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और आशा वर्कर्स जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सेवाएं दे रही हैं, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो उसी तरह से जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारी मांग बिल्कुल जायज मांग बन जाती है
कि 17 साल से एक स्कीम के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को जो है उनका मेहनत का हक उनको दिया जाए, उनको पक्का कर्मचारी बनाया जाए, उनको जो है सामाजिक सुरक्षा दी जाए। लेकिन सरकार इस पे किसी भी तरह से जो है अपने हाथ पीछे खींच रही है। वो इसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लागू नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं मांगों को लेके लगातार जो है 2009 में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी, तालमेल कमेटी बनी थी राष्ट्रीय स्तर पे, और 2009 से 2022 तक 13 साल से हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आशा वर्कर्स ने बहुत ही शानदार संघर्ष किया है। इस कड़ी में हम जो है महाराष्ट्र की आशाओं को देख सकते हैं, गुजरात की आशाओं को, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार, पंजाब, जिन्होंने लंबे लंबे बहुत बहुत दिनों के जो है संघर्ष किए हैं इसी मांग को लेके। लेकिन सरकार जो है इस मामले में टस से मस नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार से बात करो तो कहते हैं कि जो है आप राज्य के अंदर काम कर रहे हैं, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी। राज्य सरकारों के साथ जब संघर्ष होता है तो वो कहते हैं कि आप तो जो है केंद्र सरकार की स्कीम है, आप केंद्र सरकार की स्कीम में काम कर रहे हैं, आप उनसे बात करें। और अंदर खाते जो है हमें बताया जाता है कि आप जो ये काम करते हैं ये असल में तो सेवा का काम है, और सेवा का काम जो है महिलाएं वो करती ही हैं। इसके लिए कोई मेहनताना जो है इसके लिए कोई वेतन नहीं होता है। आप अपने आस पड़ोस के बच्चों की, अपने जो है आप रिश्तेदारों के, जो पड़ोस में आपकी ताई हैं, चाची हैं, उन सब की आप जो है गर्भवती महिलाओं की आप देखभाल करते हैं। उसके लिए जो है इस तरह से वेतन की मांग करना उचित नहीं है। एक और व्यवहार सरकार इन दिनों में कर रही है, इतने पे नहीं बात बन रही है। लगातार जो है आशा के काम में बढ़ोतरी हो रही है। पहले जो है ऑफलाइन हम काम कर रहे थे, अब वो ऑफलाइन काम को, ज्यादातर काम को जो है ऑनलाइन उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है। जो गैर संक्रमित बीमारियां हैं, एनसीडी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उन बीमारियों का तमाम का ब्यौरा रखने के लिए पूरे देश की आशा वर्कर्स को आज कहा जा रहा है कि आप इसको जो है इस डाटा को ऑनलाइन करेंगे। उसके अतिरिक्त भी जितने भी काम कर रही हैं आशा, सबको कह रहे हैं कि आप इनको ऑनलाइन करें। आयुष्मान भारत के जो कार्ड बनाए जा रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि आप घर घर जाएं, आप सबको मोटिवेट करें कि वो अपना कार्ड बनवा लें। यहाँ तक नहीं, फिर वो कह रहे हैं कि आप ऐप अपने फोन में खोल लेंगे और उसमें आप केवाईसी करेंगे उन लोगों की, यानी कि आप ऑनलाइन जो है आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने का भी आप काम करेंगे। और कोई छुट्टी नहीं है काम में। आशा वर्कर्स के लिए वो निरंतर उनको चलना है, निरंतर काम करना है। लेकिन इस काम के लिए जब वेतन मांगते हैं तो सरकार कहती है कि आप स्वयं सेवी हैं, और स्वयं सेवी है तो आप जो है अपनी मर्जी आपकी, आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस काम के बदले में वेतन नहीं होता है। लेकिन जब हम हड़ताल करते हैं या हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो तब सरकारों का ये तर्क आता है कि भी आप तो जो है ये जो इतना महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं ये प्रभावित हो रहा है, लोगों का, नवजात शिशुओं का जो स्वास्थ्य है, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, और आप इतना जो संवेदनशील आप जो काम कर रहे हैं, इस काम पे आप जो है आप हड़ताल नहीं कर सकते। पीछे ही हरियाणा के अंदर एस्मा लगाया गया, हरियाणा की आशा वर्कर्स पे और कई और राज्यों के अंदर भी ये चीजें हमें देखने को मिली है। यहाँ तक कि उनको जो है जेलों में ठूसा गया है, उनको डराया धमकाया गया है, उन पे लाठियां चलाई गई हैं अपनी इन्हीं मांगों के लिए। लेकिन जो आशा वर्कर्स हैं वो अपने बिल्कुल वो फर्म है कि उनको जो हक और अधिकार है वो बिल्कुल जायज हक को अपने मांग रही हैं और वो सरकारों को देने पड़ेंगे। इसी संदर्भ में हमने जो है राष्ट्रीय स्तर पे हमारी फेडरेशन से भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष राज्य सरकारों से भी और केंद्र की सरकार के साथ भी चल रहा है। अभी हमने तय किया है कि ये जो मसला है, जैसा आशा वर्कर्स के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है, ये केवल आशा वर्कर्स का मसला नहीं है, ये हमारी जो दूसरी स्कीम्स है उनका भी मसला है। और इसीलिए 19 अक्टूबर को जो है तीनों फेडरेशनों ने एक संयुक्त कन्वेंशन करके ये निर्णय लिया कि हम अपने जो स्वतंत्र आंदोलन चलाएंगे, उन स्वतंत्र आंदोलनों के साथ साथ हम जो है एक संयुक्त आंदोलनों की भी कॉल देंगे। और उसी कड़ी में 6 जनवरी को पूरे देश की जो है आशा वर्कर्स वो अपने तमाम सांसदों से जवाब मांगेंगी, और हम ये मांग करेंगे कि हमारा जो एनएचएम है इसके अंदर बजट जो है वो
पर्याप्त बजट का आवंटन किया जाए उसके अंदर, और उसमें आशा वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाए, उनको जो है सामाजिक सुरक्षा दी जाए। 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन के अंदर 45वें श्रम सम्मेलन ने यह माना था कि ये जो मांग है ये बिल्कुल जायज मांगे हैं और ये पूरी होनी चाहिए, और इसी को दोहराया 46वें श्रम सम्मेलन में, इस बात को दोहराया गया था। तो हम ये मांग करते हैं कि जो श्रम सम्मेलनों ने जो सिफारिशें लागू की थी, वो तमाम जो है सिफारिशों को जो सिफारिशें दी थी, उन सिफारिशों को लागू करते हुए आशा वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाए, 26,000 उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाए, और सबको गुणवत्तापूर्ण जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध किया जाए। इस बात को लेके कि उसके लिए, इस काम के लिए बजट के अंदर जो है पर्याप्त बजट का भी प्रावधान हो, और ये तमाम जो है मांगे उनकी पूरी हों। इन मसलों को संसद के अंदर उठाया जाए। इस बात को लेके पूरे देश की जो है आशा वर्कर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों जो है सांसदों के पास 26 जनवरी को जाएंगी, और वो जवाब तलबी करेंगी कि अभी तक संसद में आशा वर्कर्स के और फैसिलिटेटर्स के बारे में आपने अभी तक क्या काम किया है, और आगे आप इन मुद्दों को उठाएं, और बजट सत्र में हमारी ये जो मांगे हैं, इन मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया जाए और इनका समाधान किया जाए। इस मांग के लिए हम संघर्ष करेंगे। मेरी तमाम जो है आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स से अपील है कि 6 जनवरी के प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद सुरेखा। आपने तबीयत खराब होने